हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सक्सेस ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको एनपीओ की सेकंड वीडियो डिफरेंसेस करवा रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। हमारा पहला क्वेश्चन है थ्योरी का। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक का नेचर होता है जिसमें हम सारी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो डेट वाइज होती है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्डिंग करना। और इसमें इसके फॉर्मेट में हमने देखा है कि फोलियो कॉलम होता है। हमने प्लस वन में पूरी कैश बुक का एक चैप्टर किया है, उसमें आप देख सकते हो कि फोलियो का कॉलम होता है उसके फॉर्मेट में। और ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी है। ठीक है जी। और सेकंड हमारे पास इसके वर्सेस क्वेश्चन आता है कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का नेचर होता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की डेट वाइज बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें फोलियो कॉलम भी नहीं होता। मैंने कल आपको इसका फॉर्मेट दिखाया था, उसमें फोलियो कॉलम नहीं था, आप देख सकते हो दोबारा बैक जाके वीडियो में। और ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं हम। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, वो कैश बुक की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। और इसमें ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग है, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों नेचर के आइटम्स हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसका जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस आता है। और इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारी जो भी ईयर की आइटम्स होती हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें इसके सिमिलरली हम जो बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो वो क्या होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है उसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर्स के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं हम। ओनली जो साल हमारा चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है, उन सिर्फ यही साल के आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो पिछले साल की और या फिर फ्यूचर के आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है। डेबिट आएगा तो हमें पता है कि सरप्लस आएगा और क्रेडिट आएगा तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब क्या डिफरेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर होता है कि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, मतलब एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करना। और इसमें जो सरप्लस आता है हम इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। कैपिटल फंड क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सरप्लस जो आता है उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में गिवन होता है कैपिटल फंड। और जो डेफिसिट आएगा उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है जी। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और हम सोल्यूशन करते हैं जब, तो तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की मदद से ये बनता है। ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अब हम बात करें, इसका नेचर होता है ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा ये बनाया जाता है। वो एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। वो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड करना। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेचर क्या था, सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करना। ठीक है जी। और उसमें सरप्लस आता था और डेफिसिट आता था और इसमें आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। और ये प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस या फिर कोई एडिशनल एडजस्टमेंट दी हो हमें या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसकी मदद से हम इसको बनाते हैं। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको हम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल फंड क्या होता है। कैपिटल फंड हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कैपिटल फंड हमें लिबिलिटी साइड पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है। और इसमें हम जो सरप्लस आता है उसको हम ऐड करते हैं और डेफिसिट आता है तो उसे हम माइनस करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैपिटल फंड होता क्या है। जब एसेट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आ जाए, एसेट की अमाउंट है जो ज़्यादा आ जाए और लिबिलिटीज़ की कम आए तो उसका बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी कैपिटल फंड। ठीक है जी। और लिबिलिटीज़ तो आपको पता है कि हमने जो भी देनदारी देनी होती है, जैसे कि लोन पे करना है,
कोई बिल्डिंग का फ़ंड पे करना है या फिर कोई स्कॉलरशिप फ़ंड पे करना है, वो चीज़ आ गई। और एसेट हमारी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी हो गया, बिलियार्ड टेबल, बुक्स, व्हीकल्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। कैपिटल फंड एक बार और देख लो कि एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लिबिलिटी, ये 1 मार्क भी बनता है। कैपिटल फंड होता क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। और हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन बन रहा है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग गाइज वो होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, और इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट करती है जब उसने कोई भी काम करना होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग फॉर एग्जांपल। अगर वो बिल्डिंग के लिए फ़ंड दे रही है, एक स्पेसिफिक फ़ंड दे रही है बिल्डिंग के लिए, तो वो सिर्फ बिल्डिंग ही बनाएंगे, उससे उससे कुछ और नहीं कर सकते। और इसमें फाइनल अकाउंट क्या बनते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है जी। और नॉन फंड बेस्ड तो हाँ, तो हमें क्लियर हो रहा है कि नॉन फंड बेस्ड मतलब कोई स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट नहीं होगा इसमें। ये सिर्फ कोई भी फ़ंड आ सकता है, जैसे कि मेंटेनेंस फ़ंड हो गया या फिर डेवलपमेंट फ़ंड हो गया, वो चीज़ें आएंगी इसमें। कोई स्पेसिफिक फ़ंड इसमें हम क्रिएट नहीं करेंगे। और इसके फाइनल अकाउंट क्या बनेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज के लिए गाइज इतना ही। ये तीनों डिफरेंस आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप दोबारा मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और वीडियो को दोबारा देख भी सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ओके जी।